हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि के बारे में और इस व्रत के कुछ नियम और कुछ खास उपायों के बारे में। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना या उत्पत्ति एकादशी कहते हैं। हर माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। दोनों ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास की इस एकादशी को एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं और इसीलिए शास्त्रों में इस एकादशी का विशेष महत्व भी बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्म होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस पुण्य एकादशी की सही तिथि क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस विधि से पूजा करें जिससे हमें लाभ हो। उत्पन्ना एकादशी 2023 पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर सुबह 5:06 पर होगी, जबकि इसका समापन 9 दिसंबर सुबह 6:31 पर होगा। एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार किया जाता है और इस बार एकादशी 2 दिन की पड़ रही है, तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वाले पहले दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय वाले लोगों को व्रत करना चाहिए। इस बार गृहस्थ जीवन वालों के लिए उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर को मान्य होगी और 9 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय वाले लोगों के लिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। और आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के पारण मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले जो लोग 8 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उन्हें 9 दिसंबर की दोपहर को 1:15 से दोपहर 3:20 के बीच में व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 9 दिसंबर को व्रत करेंगे तो उन्हें 10 दिसंबर की सुबह 7:02 से 7:13 के बीच में उत्पन्ना एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए। और आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन हमें सूर्योदय से पूर्व ही उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्नान के पश्चात पूजा स्थल को साफ कर साफ चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु के आगे धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, उनको चंदन का तिलक लगाएं, पीले फल फूल चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पण करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप भी अवश्य करें। भगवान विष्णु को जो भी भोग अर्पित करें उसमें तुलसी दल जरूर रखें। माना जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी दल के बिना भोग स्वीकार नहीं होता, वो अधूरा माना जाता है। इस एकादशी को बादाम का भोग लगाना विशेष लाभकारी होगा। एकादशी इसके पश्चात एकादशी व्रत की कथा पढ़े व सुने, अंत में आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। और आइए जानते हैं एकादशी व्रत करते समय हमें किन नियमों का पालन करना पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत में तामसिक भोजन करना वर्जित माना गया है। प्याज लहसुन बासी भोजन इस दिन हमें नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं और इस मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इस दिन चावलों का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन हमें बिल्कुल भी चावल नहीं खाने चाहिए, बल्कि 10वीं तिथि से ही इस नियम का पालन करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियम एक दिन पूर्व से ही 10वीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं। यह व्रत द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। 10वीं तिथि को सूर्यास्त से पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए, अर्थात संध्या काल तक हमें भोजन कर लेना चाहिए। व्रत के बाद ब्राह्मणों को भोज कराना, दान दक्षिणा देना इस दिन शुभ माना जाता है और माना जाता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन यदि आपके द्वार पे कोई जीव जंतु भी आए, जैसे गाय या जीव पक्षी आए, तो उन्हें भी अन्न जल जरूर दें। एकादशी के व्रत के अगले दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डाला जाता और ना ही तुलसी की पत्तियों को हमें तोड़ना चाहिए। यदि आपको उस दिन भोग के लिए तुलसी रखनी है तो आप एक दिन पहले ही उसको तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।